तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, P1 एंड Q जो है वो AP में है, P2Q जो है वो GP में है। फिर आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो यहाँ पर भी HP का कॉन्सेप्ट आया है। HP आपका क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। चलो मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लो, तो आराम से सॉल्व करते हैं। बाकी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको AP और GP के बता दिए, फिर से मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ जो क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने 3 टर्म्स ही दे रखी, ज्यादा नहीं दे रखी। तो तीन टर्म्स हम कैसे यूज करते हैं, तो लेट कर दो ABC क्या है, R/AP। अगर ये AP में है तो आपको याद होना चाहिए भाई, एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो डबल हो जाएगा सेकंड वाली टर्म से, ठीक है। सेकंड ABC क्या है, R/GP। देखो बार बार क्वेश्चन करने से क्या होता है, लास्ट टाइम में जो हम रिवीजन करते हैं क्वेश्चन पेपर का, उसमें क्या होता है, बेस्ट होता है वो आपके लिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप रिवीजन कर सकते हो। नहीं तो बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो फॉर्मूले, हर चैप्टर के फॉर्मूले आप रटोगे, ये है वो है। तो अपना जितना हो सके ना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा आपका कौन से फॉर्मूला डाउन है, ठीक है। जीपी में है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो इनका प्रोडक्ट होता है वो बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, जीपी में। अब लास्ट आ जाता है ABC, R/, किसमें, R/ जो है HP, और HP को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। H का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि भाई कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ AP होता है, ठीक, इतना सा होता है। बाकी अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो B होगा वो मेरा किस तरह होगा, B होगा वो मेरा किस तरह होगा, ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लो, याद नहीं है तो लिख लो, ताकि आपके लिए अच्छे से सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि P1 और Q जो कि AP में है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सारा बता चुका हूं मैं। तो P1 एंड Q जो है, P1 एंड Q जो है वो क्या है, AP में है, AP में है। तो अगर AP में है तो कॉन्सेप्ट लगाइए 2 into 1, B वाला बीच में, और P into Q हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, PQ की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट चेक करते हैं P2Q किसमें है, GP में है, GP में है। तो GP में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये क्या होगा कि कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P, अरे सॉरी यहाँ प्लस आएगा, P प्लस Q, तो यहाँ पर P into Q आएगा, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितने हो गई, 4 हो गई, और इन दोनों की सम की वैल्यू यहाँ से अपनी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब कंडीशन स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट वाला कि बोला कि P4Q इन HP। P4Q किसमें है, HP में है। तो HP में इसका फॉर्मेट लगाइए, मैंने क्या लिखवाया था, B जो है एज इट इज, और बाकी टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, P प्लस Q। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यू पुट करिए PQ की 4 है, 2 into 4, और P प्लस Q की कितनी है, P प्लस Q की 2 है, तो 2 पुट करिए, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर कंडीशन आ गई 4 इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वल है। अगर अनइक्वल होता तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ओके। सेकंड पे अप्लाई करते हैं। सेकंड बोल रहा है 1 by P
1/4 और 1/q किस में है? एपी में, सॉरी एपी में दे रखा है। तो एपी का कॉन्सेप्ट यूज करिए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू दोनों का प्लस, दोनों का प्लस। तो 2 से 2 यहाँ कट करोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/2 आ गया। तो 1/2 पी क्यू, सॉरी पी क्यू एलसीएम लिया और पी प्लस क्यू बन जाएगा। तो P प्लस क्यू कितना दे रखा है? आपका 2 दे रखा है और नीचे पी क्यू की वैल्यू 4 दे रखी है। कट करोगे 2 से 1, 1/2। तो आप देखोगे दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? 1/2 आ रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन में क्या है? 1/2 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका जो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 होगा। ओके, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ अपना जो ये प्रोग्रेशन के चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। हर एक वीडियो अलग अलग क्वेश्चन की आ रही है, तो मैं आपके हर एक वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा करें अपने आप से। ओके, ताकि आने वाला जो एग्जाम है आपका 14 सितंबर को, उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू।